शिक्षा का तो लालो तो, शिक्षा का तो लालो तो। विद्या की मंदिर को बंद करेगी और मदिरालय खोलेगी तो हम शिक्षा में तो नीचे जाएंगे गारद में और दारू पीने में फर्स्ट में, नशा में फर्स्ट में होंगे। इसी का कारण है कि आज छत्तीसगढ़ बाल अपराध में पूरे भारत में टॉप 1 पर है। शराब की बिक्रियों में और नशाखोरी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़। बातें हक की। हड़ताल हड़ताल हड़ताल, हड़तालों का सिलसिला जारी है। महज 1.5 साल की बीजेपी के साथ सरकार में लगातार हड़ताल जारी है। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि इससे पहले शिक्षाकर्मी, डीएड, बीएड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव संघ द्वारा भी हड़ताल किया जा चुका है। एक बार फिर युक्तियुक्तकरण के नाम पर 23 शिक्षक संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण वह है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार का कहना है कि शिक्षकों और बच्चों के अभाव से प्रभावित स्कूलों को संसाधनों से परिपूर्ण स्कूलों में मर्ज करना है, जिससे 44,000 शिक्षक पद प्रभावित होंगे। साथ ही रसोइयों और स्वीपर के पद भी प्रभावित होंगे। हम आपको बता दें कि शिक्षकों के 63,000 पद पहले ही खाली थे, जिन पर सरकार द्वारा कोई भर्ती नहीं की गई, जिसको लेकर आज 23 शिक्षक संगठनों द्वारा रायपुर के तूता स्थल में आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या मांग? देखिए, शासन ने अभी आप देखे होंगे कल जो आदेश निकला है उसमें 10,436 स्कूल को बंद कर दिया गया है। युक्तियुक्त के तहत हम ये चाहते हैं कि वो सभी को, यदि ये बंद होता है तो लगभग 30 से 33,000 जो शिक्षक हैं वो अपने अपने विद्यालय से वंचित हो जाएंगे और जो नई भर्ती होनी है वो भर्ती भी नहीं हो पाएगी। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है युक्तियुक्त उसका पूरा बंद होना चाहिए। और जो है, और हमारी और एक अलग दूसरी मांग है, जो बीएड डीएड जो किए हुए हैं स्नातकधारी जो है उनको समाप्त किया जाए ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। क्रमोन्नत वेतनमान सोना साहू का जो केस है 261/2013 जो केस लगा 2023 का सोना साहू का, उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि सोना साहू की तरह पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों को लाभ मिले। ऐसी क्या वजह है जो सरकार को स्कूलों का युक्तिकरण करना पड़ रहा है? देखिए, अब शासन का जो आदेश है उसको वो समझे, लेकिन हम ये जानते हैं कि शासन उन विद्यालयों का युक्तित करे जहाँ स्टूडेंट कम है, लेकिन जहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट पर्याप्त है वहाँ का करके, और ऐसा जो असमंजस की जो ला रहे हैं वो निश्चित ही निजीकरण की ओर इनका इशारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों शिक्षक जो है युक्तियुक्तकरण के विरोध में आए हुए हैं रायपुर के तूता मैदान में। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लगभग हजारों की संख्या में शिक्षक होंगे। यह विरोध कर रहे हैं युक्तियुक्तकरण का। चलिए जानना चाहेंगे हम, बताइए आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं? हमें देखिए, हम एक प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं, है ना। अभी 1+1 में दे रहे हैं और उसके बाद हम कैसे होगा? 1+1 में एक शिक्षक कैसे करेगा? उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक को भी तो समय चाहिए। यदि मान लीजिए मातृत्व हो गई या किसी को कुछ बीमार हो गया तो कैसे वो अपना वो करेगा लिविंग? उसके बाद एकल शिक्षक होगी ना, उसके बाद भी एकल शिक्षक हो जाएगी। सर, जैसे कि ये सुनने में आ रहा है युक्तियुक्तकरण को लेकर जो भी 44,000 जो शिक्षक है प्रभावित हो रहे हैं और 60,000 पहले से ही भर्ती लगभग नहीं हुई है, तो आप आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे इसके लिए? सर देखिए, आने वाले समय के लिए जैसे हमारे जो प्रमोशन भी देंगे, विभागीय प्रमोशन होना चाहिए, तो हम जाके सही जगह पे पहुंचेंगे। जैसे सही जगह पे विभागीय प्रमोशन हो जाएगी तो हम अपने आप में सम्मिलित हो जाएंगे। सर बताइए, ये जो आपका जो युक्तियुक्तकरण के तहत जो मर्ज हो रहा है स्कूल, उसके बाद आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? युक्तियुक्तकरण में ये है सर कि जितने प्रधान पाठक के पद हैं वे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है जहां पर्याप्त दर संख्या है, उन स्कूलों को मर्ज कीजिए आप जहां दर संख्या कम है। मानक 10 का बनाया गया है, 10 छात्र संख्या। यहाँ तो हमारे ब्लॉक कुरुद ब्लॉक में जहाँ 50-60 दर संख्या है, उन स्कूलों को भी मर्ज किया गया है। तो शिक्षक कहाँ जाएंगे? एचएम का पद समाप्त हो रहा है, शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी?
बिल्कुल सुनेगी, सुनना पड़ेगा। आप अगर एक सजग नागरिक के तहत देखें तो आप खुद सोच सकते हैं कि 5 क्लास में 2 टीचर कैसे सफिशिएंट है। आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, 5 क्लास में 5 टीचर रहते हैं, उसके अलावा योग टीचर रहेंगे, खेल शिक्षक रहेंगे, लेकिन यहाँ सरकार बोलती है कि प्राइमरी की 5 क्लास में 2 टीचर से काम चलाओ, और ऊपर से इतने और अधिक और काम रहते हैं कि कभी ये जानकारी भेजो, वो जानकारी भेजो, तो एक टीचर तो ऑलमोस्ट इंगेज रहता है। उसके बाद एक टीचर 4 क्लास कैसे देखेगा? फिर आप गुणवत्ता की बात करोगे तो गुणवत्ता में फिर छत्तीसगढ़ हमारा बहुत पीछे आ जाता है। तो मुझे तो लगता है हमारे साथ पूरी जनता को साथ आना चाहिए, क्योंकि एक जायज मांग है कि प्राइमरी। चलिए आप जो कह रहे हैं आपकी मांगे जायज है कि वो सरकार तय करेगी उसको। आप एक चीज ये बताइए कि लगभग 66-67 जो है दारू भट्टियां खुल रही है पूरे प्रदेश में और स्कूल बंद हो रही है, तो शिक्षा स्तर तो कम किया जा रहा है, लेकिन लोगों को दारू पिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो दारू बनना ही बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी शपथ लेनी चाहिए कि मेरे गांव, मेरे देश में, मेरे राज्य में कोई तरह का नशा नहीं होगा। जिस तरह से बिहार ने बंद किया, क्या बिहार बंद कर सकता है? तो क्या हम छत्तीसगढ़ वासी नहीं? इससे सरकार को सबसे ज्यादा आय होती है, इसलिए भट्टियां खोले जा रहे हैं लगातार। और क्या शिक्षक का स्तर तो गिरेगा। हमारे बच्चों को मजदूर के नाम से जाना जाता है बाहर में। छत्तीसगढ़ के बच्चे यानी मजदूर कहलाते हैं। ये सरकार ही चाहता है कि हमारे बच्चे मजदूर बने रहे। आप जैसे दारू की बात हुई तो आप बोल रहे हैं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो शिक्षक का जो अभाव पहले से ही है, उसके बाद 63,000 शिक्षक भर्ती तो अभी हुई नहीं है सरकार के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे जितने अभाव है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, सारे शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। युक्तिकरण में सही से जिस बच्चे को विषयवार शिक्षक होना चाहिए, हर बच्चे के लिए प्राइमरी में 5 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक होना चाहिए, मिडिल में विषयवार शिक्षक होने चाहिए, हाई स्कूल में विषयवार शिक्षक होने चाहिए। और इसी तरह से विषयवार शिक्षक रहेंगे तो हमारी शिक्षा का स्तर और उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट सुना होगा कि मांगने से तो भीख मिलती है, अधिकारों को तो छीन कर लेना पड़ता है। और जानना चाहेंगे, बताइए, आप अपने अधिकारों को लेने आए हैं तो क्या आप और आगे बढ़ेंगे इससे? हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं युक्तिकरण जो गलत निर्णय के साथ बनाया गया उसे अतिशीघ्र समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और हमें क्रमोन्नति वेतनमान अतिशीघ्र पात्र जितने भी शिक्षक साथी एलबी को प्रदान किया जाए। आपको क्या लगता है जो शिक्षा नीति जो है अभी वर्तमान में लोगों को 8वीं तक ऐसे ही पास किया जाता है और आगे नई शिक्षा नीति के तहत भी प्रमोटेड किया जा रहा है, तो शिक्षा का स्तर कितना नीचे जाते जा रहा है? शिक्षा का स्तर तो पूरा शून्य होते जा रहा है और हमारी सरकार को समझना चाहिए, जो अभी बैठे हुए हैं चलाने के लिए अपने राज्य को, अगर शिक्षित नहीं रहेंगे बच्चे तो हमारा देश का क्या होगा, ये इसके बारे में सोचना चाहिए। सुशासन तिहार के नाम से गली गली और गांव गांव मुख्यमंत्री महोदय घूम रहे हैं। यहाँ सारे लोगों के पालक, सारे लोगों के नागरिक सब यहाँ आए हुए हैं। सुशासन त्योहार में यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर हमारी समस्याओं का समाधान करिए। मुख्यमंत्री महोदय, इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप गाँव के बच्चों के साथ अहित न करें, ऐसा अहित हो चुका है और आप युक्तिकरण बंद करिए, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो सरकार नहीं चला सक रही है, शिक्षा नीति को बरकरार नहीं रख पा रही है, तो उसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है, सरकार चौपल इंजन की आ चुकी है, बीजेपी सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है और सारी जगह पे हो है, तो क्या लगता है घमंड आ चुका है सरकार को? बताइए। घमंड है या कुछ में, उसमें जो है सेंटर में और राज्य में यदि बीजेपी की सरकार आई है तो कर्मचारियों की बदौलत ही आई है। हम चाहते हैं जिन मांगों को लेके सरकार आई है उस मांगों को पूरा करे, 57,000 शिक्षकों की भर्ती करे, शराब भट्टी जो खोला जा रहा है उसको बंद कर दे, शराब भट्टी खोल के जो स्कूलों की संख्या को घटाई जा रही है उसको यथावत रखा जाए, शिक्षकों की भर्ती किया जाए। शराब भट्टी खोल के गरीब के बच्चे शराब पीना सीख जाएंगे और निजीकरण की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलेगा। पैसे वाले जो वर्ग है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब और मजदूर के जो बच्चे हैं वो मजदूर के मजदूर ही रह जाएंगे। और इसके अलावा आरक्षण की जो नीति है, आरक्षण जो सेंटर में लागू किया गया है उसको भी खत्म करने का ये पूरा साजिश है। शिक्षकों की भर्ती को यथावत करके 57,000 पद को फिर से भरा जाए, बेरोजगारों को शिक्षा दिया जाए, उनको उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले अधिकतर लोग निजीकरण का समर्थन करते थे, लेकिन अभी लगभग लोग
निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आम आदमी को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो बड़े आदमी के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसकी शिक्षा व्यवस्था को गिराया जा रहा है। बताइए सर, युक्तिकरण को लेकर आप लोगों में इतना आक्रोश क्यों? देखिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, समाज के उस चीज़ों को बचा रहे हैं जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय प्रभावित होगा, माध्यमिक विद्यालय प्रभावित होगा और जो हायर सेकेंडरी विद्यालय है वो प्रभावित होगा। हम चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि 2008 सेटअप को लागू करते हुए जितने भी है युक्तिकरण की जो विसंगति है उसको दूर करते हुए आप युक्तिकरण कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो या हायर सेकेंडरी विद्यालय हो, हायर सेकेंडरी में वाणिज्य संकाय बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी पिछले वर्ष 2023-24 में 50% वाणिज्य संकाय के टॉपर थे और 2024-25 में लगभग 15 से 19 बच्चे जो है वाणिज्य संकाय से टॉपर थे। तो बोर्ड परीक्षा में हमने परचम लहराया है और उसके बाद अगर आप एक पद समाप्त करते हैं तो निश्चित ही उसका प्रभाव ग्रामीण बच्चों में पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे में पड़ेगा, नुकसान होगा। इस युक्तिकरण को लेकर सरकार का कहना है कि जहां विद्यार्थियों का अभाव है इसलिए युक्तिकरण किया जाए, तो बच्चों का अभाव क्यों है? देखिए, बच्चों का अभाव नहीं है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। और न ही हम सरकार के उस रवैये से कह रहे हैं, सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि आप 2008 सेटअप को रखिए ना और युक्तिकरण कीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। युक्तिकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ कम है वहाँ पर व्यवस्था कराना, जहाँ एकल शिक्षक है, यहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ पर व्यवस्था करना। शहरों में या कहीं भी जहाँ पर अतिशेष शिक्षक जो जमे हुए हैं, पद के अतिरिक्त जो कार्यरत हैं, उसको आप अतिशेष मानकर कहीं भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वीकृत पद 2008 सेटअप को आप छेड़छाड़ मत कीजिए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसको रखकर आप युक्तिकरण कीजिए, कोई शिक्षक आपका विरोध नहीं करेगा। जब शिक्षक भर्ती निकलेगी तब डीएड बीएड वालों का क्या होगा सर, बताइए। देखिए, अभी तो पद समाप्त हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,000 के आसपास प्राथमिक विद्यालय के पद समाप्त हो जाएंगे, 13,000 के आसपास माध्यमिक विद्यालय के पद समाप्त हो जाएंगे और हायर सेकेंडरी से लगभग 3 से 4,000 पद समाप्त हो जाएंगे। तो सोचिए, लगभग 50,000 पद समाप्त हो रहे हैं। और अगर युक्तिकरण करता है सरकार तो उससे जितने भी शिक्षक हैं, एक एक पद सब में समाप्त हो जाए, लेकिन 50,000 के आसपास पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे जो अभी पढ़ लिख रहे नौजवान हैं, अभी जो तैयारी कर रहे हैं, डीएड बीएड करके जो अभी बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका तो एक प्रकार से पद ही समाप्त हो गया, तो वो कैसे रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे, कहाँ से उसकी भर्ती हो पाएगी? तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि पद समाप्त न करते हुए आप 2008 सेटअप को तैयार रखते हुए युक्तिकरण कीजिए। विष्णु प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ व्याख्याता वाणिज्य विकास संघ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि युक्तिकरण किया जाए, लेकिन 2008 के सेटअप से किया जाए ताकि आगे की शिक्षक भर्ती प्रभावित न हो, लोग बेरोजगारी से भी बचे। डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में शामिल हुए, तो आइए उनसे जानते हैं कि युक्तिकरण को लेकर उनकी क्या राय। जी देखिए, युक्तिकरण तो छत्तीसगढ़ के जो आगे सुनहरा भविष्य है उस पर एक अभिशाप है। युक्तिकरण के बाद हमारे छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा का भविष्य है वो पूरा अंधकार में हो जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा इस पे। और सरकार ने देखिए युक्तिकरण के भी बोला था कि हम लोग लगभग 4,000 स्कूलों का युक्तिकरण करेंगे, बंद करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तब हम देखते हैं कि लगभग 10,463 स्कूलों को युक्तिकरण के नाम पे बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तो इससे जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा स्तर है वो आप ही बताइए कौन से पायदान पे जाएगा। अभी भी हम लोग पूरे भारत में छत्तीसगढ़ शिक्षा के स्तर में नीचे से तीसरे पायदान पर है, जो कि धीरे से हम लोग टॉप करने वाले हैं पीछे से, अगर यही हाल रहा तो। और अगर इसको सरकार को रोकना है तो युक्तिकरण को बंद करना पड़ेगा, 2008 के सेटअप को यथावत रखना पड़ेगा और जल्द से जल्द अपना गारंटी पूरा करके 57,000 शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। उसी की मांग के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर तो नीचे है, लेकिन शराब में कैसे अव्वल है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सरकारें स्कूलों को बंद करेगी, विद्या के मंदिर को बंद करेगी और मदिरालय खोलेगी, तो हम शिक्षा में तो नीचे जाएंगे गारद में और दारू पीने में फर्स्ट में, नशा में फर्स्ट में होंगे। इसी का कारण है कि आज छत्तीसगढ़ बाल अपराध में पूरे भारत में टॉप 1 पर है। शराब की बिक्रियों में और नशाखोरी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर है, प्लस बढ़ते अपराध में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। और जितने भी जो गलत कामों में छत्तीसगढ़ टॉप पे पहुंचता जा रहा है, सबका कारण है नशा को बढ़ावा देना और स्कूलों को बंद करना। इसी पर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, सरकार एक तरफ बोल रही है कि नक्सलवाद खत्म करेंगे करके, यहाँ तो स्कूलों को ही खत्म कर रहे हैं। अब शिक्षा नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो गलत दिशा की ओर जाएंगे ही। बस्तर के टी वर्ग के यानी कि आपका ट्राइबल क्षेत्र के जो 4,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के बच्चे फिर दिग्भ्रमित होंगे और नक्सलवाद की ओर प्रेरित होंगे। ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को दिशाहीन करने का काम कर रही है सरकार। आप जो ये डब्बा पकड़े हो वो क्या है और क्यों लेकर आए?
देख रहे हैं हम लोग सरकार की नीति लगातार शराब भट्टी खोल रही है लेकिन स्कूलें बंद कर रही है। तर्क क्या दे रही है कि शिक्षा अतिशय शिक्षक हो गए हैं जिनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो शराब दुकान खोलने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? हम ये डब्बा लेकर के स्कूल को बचाने के लिए दान ले रहे हैं। अभी हमारा समस्त जो डीएड बीएड अभ्यर्थी है उनकी ओर से 1 जून को इसी तूता धरना पर हम लोग 1 से 10 तारीख तक के बैठने वाले हैं। उस आंदोलन को हम लोग सफल बनाने के लिए यहाँ पर चंदा एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें जो साथी दे रहे हैं स्वेच्छानुसार अपना दान जरूर दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए दान लिया जा रहा है। बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला राजनांदगांव से आया हूँ। आप लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं और मेरे साथी, हमारे पूरा शिक्षक समाज शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आक्रोशित है। निजीकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार जहां एक और प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षकों की कमी कर रही है, जिससे पालक जो है अपने बच्चों को मजबूरीवश केवल 2 शिक्षक वाले शालाओं में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा और प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो आकर्षित होंगे। तो इस तरीके से शिक्षा का निजीकरण होगा। बाद में यह होगा कि सरकारी स्कूल बंद होंगे और निजी स्कूल वाले जो हैं अपनी स्कूलों की फीस जो है 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी तक करेंगे। इससे जो गरीब परिवारों के बच्चे आगे शिक्षा धन नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षा का बंटाधार होने वाला ये युक्तियुक्तकरण है। सर, ये तो आपने शिक्षा का युक्तियुक्तकरण और क्या बोल रहे हैं, जैसे कि निजीकरण की बात कर रहे हैं, और भी जो जगह है जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल या बहुत से ऐसे जगह जहाँ पे निजीकरण हो चुका है, उस पर कौन आवाज उठाएगा? देखिए, आप यदि बीमार पड़ते हैं, आप एक शासकीय अस्पताल के इलाज को देख लीजिए और एक प्राइवेट अस्पताल के इलाज को देख लीजिए, या जो वहाँ पे मरीज इलाज कर रहे हैं उनसे आप देख लीजिए, फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं निजीकरण को लेकर यहाँ पे बहुत आक्रोश है और चाहते हैं कि सर लोग की जो युक्तियुक्तकरण हो 2008 के पद्धति के अनुसार हो, ना कि अभी के। चौपल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, है ना, पहले केंद्र में भी और यहाँ अपने राज्य में भी, और फिर नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। तो आप लोग इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को तो यही नहीं पता था कि ये सरकार यदि पद पे आएगी और युवाओं के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर ये जुल्म करेगी, क्योंकि जो ये बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ युवाओं को, शिक्षकों को, यहाँ तक आम जनता को एक वोट बैंक की तरह यूज करती है, और उनका जब काम खत्म हो जाता है तब फिर वो आंख मूंद के अपने रास्ते निकल जाती है। तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं और उनको जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जब चुनाव में आने के पहले, अपने पद में आने के पहले जो घोषणा की थी 57,000 पद आके मैं तुरंत निकालूंगा वैकेंसी, तो उनका जो वादा है उसको ये मोदी के गारंटी में था क्या? हाँ, ये मोदी की गारंटी बोलते हैं, उस गारंटी में था ये वादा, और जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार से ये है कि हम लोग अपील नहीं, आह्वान भी कर रहे हैं कि यदि वो आज हमारी 57,000 की भर्ती नहीं निकालेगी, युक्तिकरण की जो नीति है, सड़ी हुई नीति, उसको जो वो लागू करने वाली है उसको यदि वापस नहीं लेगी, तो इससे बड़ी जनसंख्या में युवाओं की जनसंख्या में हम उपलब्ध होंगे और एक महा आंदोलन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार जो है वो लोगों के मन में कितना गुस्सा भरा हुआ है सरकार के खिलाफ भी। और मैं इनसे एक बार ये भी पूछना चाहूंगा, वोट देते समय आपने किन मुद्दों का चयन किया था? वोट देते समय तो यही था कि यही विश्वास से किए थे, क्योंकि शुरू से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, क्योंकि देश को आजाद हुए 2 साल हो गया है तो भी हम यही उम्मीद से करते हैं कि आज कांग्रेस हमारा काम नहीं किया है तो कल बीजेपी करेगा। लेकिन हम कांग्रेस सरकार को भी देख चुके हैं और भाजपा की सरकार को भी देख चुके हैं, दोनों सरकार एक ही जैसी है और अपने वोट बैंक की तरह लोगों को यूज करती है, और उसके बाद जब अपना सत्ता हथिया लेती है तो आम जनता को बिल्कुल भी पलट के देखती नहीं है कि आम जनता मरे हैं कि जिए हैं। एक तरफ सड़सड़ शराब भट्टी खुल रही है, जिसके कारण युवाओं को एकदम क्या बोलना चाहिए, जानबूझ के शराब को परोसा जा रहा है ताकि युवा शराब में बर्बाद हो जाए और जो अपना अधिकार है, जो मांग है, उसको लेके आगे ना आ सके करके। तो इसका हम सख्त विरोध करते हैं और हम बहुत जल्दी ही महा आंदोलन करेंगे। आपने कहा कि हम कांग्रेस बीजेपी को देख चुके हैं, लेकिन आपके पास तो कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे आगे? अब तो ऐसा हो गया है कि हम ये 2 सरकार को देख लिए हैं तो हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों जो सरकार है हमारा एकदम विश्वास खो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना आक्रोश है कि वोट नहीं देंगे भी यहाँ तक बातें आ चुकी है।
आपके पास तो यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, तो कैसे करेंगे? एक्चुअली में अगर कोई तीसरा पार्टी भी आता है तो कहीं ना कहीं वो शासन करेगा ही और आम जनता को चूसेगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सत्ता पे आएगा तो हमारी समस्याओं को हल करेगा। पूरे प्रदेश के आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा और आंदोलन से ही समस्या का समाधान होगा। सत्ता पे चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए, आम जनता का खून चूस ही रही है। इसलिए पूरे सत्ता पे कोई भी बैठे, आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा और आंदोलन से ही समस्या का समाधान है। सर, यहाँ तो जाति धर्म की बातें होती है तो लोग एक तरफा वोट कर देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जितने भी सत्ता पे आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आज हमको धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, कल को हमको जाति के नाम पे लड़ाएगा, फिर आने वाले दिन पे हमको गोत्र के नाम पे लड़ाएंगे। इसलिए तो ये शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। आज जो 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, इसका नतीजा ये है कि वो आम जनता को जाति धर्म के नाम पे लड़ा सके। इसलिए हम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण रद्द करें और 57,000 शिक्षक भर्ती जल्दी शुरू करें। जैसे कि देख सकते हैं कितना आक्रोश है यहाँ पे। आंदोलन में सभी डीएड बीएड जो है प्रशिक्षित बेरोजगार शामिल हुए और उनकी बात आपने सुनी। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूँगा सर, आपने सरकार चुनते वक्त रोजगार देखा था, शिक्षा देखी थी, विकास देखा था या धर्म? हमने विकास देखा था, हमने शिक्षा देखा था, हमने स्वास्थ्य देखा था और हमने विकास देखा था। धर्म जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत एकदम से व्यक्तिगत मामला है। धर्म जो है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और हम जो है हर भारत के प्रत्येक नागरिक जो धार्मिक जो मूल्य है उनका हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। हमको सरकार से आज भी उम्मीद है, आज भी हमको भरोसा है कि हमारी मांगे जो है बहुत जल्दी पूरी होगी। हम आज निवेदन करने के आज बढ़ने वाले लोग हैं और तमाम हमारे सभी 23 संगठन के हमारे ऊर्जावान पात्र और उनके साथ आज हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आज हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए, अपने शिक्षा विभाग के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिमंडल द्वारा जो शिक्षा में गुणवत्ता का जो निर्णय लिया गया उसमें हम लोग अपना योगदान देने के लिए और उसका बेहतर परिणाम भी हो, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं। तो कृपया पूरे समाज, पूरा मानव समाज जो छत्तीसगढ़ का है, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं आप हमारी मांगों का समर्थन करें। हमारा मांग जो है समाज के लिए, समुदाय के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और हम सब इस हक और अधिकार को लेने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही युक्तियुक्तकरण के अलावा हमारे 2005 से हमारे जो सहायक शिक्षक समिति है वो वेतन की संगति के कारण अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं और एक दोयम दर्जा का जो है जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है ना वेतन। जैसे कि आप देख सकते हैं सर का कहना है कि हक और अधिकार की जो लड़ाई है ये लड़ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि हर आदमी यहाँ पे अपनी बातें रख सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का। पूरे प्रदेश के शिक्षक एक जगह रायपुर के तूता मैदान में एकत्रित हुए और सभा करके उन्होंने युक्तियुक्तकरण का विरोध किया। साथ ही मंत्रालय घेराव का उनका आज का योजना थी और उन्होंने रैली के रूप में मंत्रालय रोड में जाने के लिए निकल पड़े। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, एक बैरिकेड को तोड़ा गया उनके द्वारा, लेकिन दूसरे बैरिकेड के पास जाकर उन्हें रोक दिया गया। उनकी मांगे जायज है या नहीं है ये तो हम आपको नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी जायज मांगे होगी उसको सरकार को पूरी करनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस विषय पर क्या बातें निकल कर आती है, आगे ये मामला कहां तक जाता है युक्तियुक्तकरण का। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं दीप। आपको अगर हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।